तो सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम आपका जो टॉपिक जो रहेगा वो आपका मतलब पढ़ाई को लेकर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कि हम जो बात बोलेंगे ना वो बहुत ही नेचुरल रहेगा और बहुत ही आपका सेंट्रल वाला रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हमको पढ़ाई में मन लगता नहीं है, या फिर कोई स्कूल जाता है कोई बच्चा लोग भी या कॉलेज है ना, तो उसको वहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई टीचर बोल देते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो बात है वो कुछ ही दिन तक विद्यार्थी या स्टूडेंट लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन फिर जैसे आपका टाइम बीतते जाता है, जैसे आपका समय बीतते जाता है, तो क्या होता है कि फिर वो नॉर्मल उसी रूटीन में मतलब विद्यार्थी लोग आ जाते हैं। जैसे कि किसी कहने पर वो कुछ दिन पढ़ें है ना, जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता या महीना भर है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो अपना जो नॉर्मल जो स्टेज जो बच्चा लोग का जो होता है वो फिर से वही रूटीन लोग फॉलो करते हैं, मतलब कि नहीं पढ़ने का। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हम इसका बहुत रूट कॉज में जाएंगे और बहुत ही जड़ से जाएंगे, ताकि ये जो नॉलेज है वो वाकई में प्रैक्टिकली अच्छा साबित हो। तो देखिए होता क्या है, पढ़ाई क्या होता है ना कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मन से होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसा काम जैसे कि खेल होता है, एक बच्चा लोग का जो खेल जो होता है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को कैरम पसंद है। तो अब बच्चे लोग को आप देखे होंगे कि उसको खेलने के लिए हम लोग मोटिवेट नहीं करते, या फिर हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप गेम खेलिए, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि ये फिज़िकल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब फिटनेस के लिए है ना। लेकिन बच्चे लोग ऑटोमेटिक वो लोग खेलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खेल जो होता है वो मनोरंजन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, मन उसमें मतलब लगाव भी होता है। तो मोर देन 95% क्या होता है कि हर बच्चा को खेल पसंद होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि किसी को इंडोर गेम पसंद होता है तो किसी को आउटडोर गेम पसंद होता है। तो उसमें हम लोग किसको मोटिवेट नहीं करते कि बच्चा तुम क्रिकेट खेलो या बच्चा तुम फुटबॉल खेलो। हर बच्चा कुछ गेम खेलता है तो वो अपने हिसाब से खेलता है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खेलता है। तो हम लोग उसको कभी कन्विंस नहीं करते, हम लोग कभी उसको इनकरेज नहीं करते कि बच्चे लोग आप लोग को गेम खेलना चाहिए। वो लोग ऑटोमेटिक ही गेम खेलते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई में हम लोग को बोलना पड़ता है, कि कन्विंस करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, करियर के लिए भी, लाइफ के लिए भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखिए, जैसा गेम होता है कि हर बच्चा लोग इंटरेस्ट के साथ गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो वैसा ही पढ़ाई क्या होता है कि वो इंटरेस्ट भी लगना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि पढ़ाई कोई गेम नहीं है, पढ़ाई कोई खेल नहीं है जो कि हम लोग उसको मन से पढ़े या इंटरेस्ट के साथ वो काम करें। पढ़ाई क्या है कि थोड़ा दिमाग वाला होता है, लॉजिक वाला होता है, एनालिसिस वाला होता है, और एक माइंड गेम होता है। तो बहुत लोग क्या होता है कि वो लोग इतना माइंड के साथ, एनालिसिस के साथ या भी रिसर्च के साथ वो लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ाई क्या है कि एक फोकस है, आपको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना। लेकिन पढ़ाई भी एक खेल की तरह ही होता है। क्यों होता है? देखिए, पढ़ाई क्या है कि उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि हर इंसान का एक अपना इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हर बच्चा का एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होता है खेल खेलने का। किसी को क्रिकेट में रुचि होता है तो किसी को फुटबॉल में रुचि होता है, तो किसी को चेस में, तो किसी को कैरम में। तो वैसा ही हर बच्चे का भी एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला होता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। बस खाली क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को चूक जाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग मतलब किसी को देखकर हम लोग जाते हैं। एक होता है ना कि हम लोग पूछते हैं कि आगे तुम क्या परस्यू कर रहा है, आगे तुम कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहा है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हम लोग अपना इंटरेस्ट को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं
किसी और का इंटरेस्ट का जो फील्ड होता है हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, और यहीं से आपका कमजोरी शुरू हो जाता है कि हमको नहीं पढ़ना है ना। यहीं से आपका जो वीकनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। जब पढ़ाई आप किसी का फॉलो करते हैं तो मोर देन 80% आपका जो इंटरेस्ट जो होता है वो ऐसा ही कम हो जाता है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट का होता ही नहीं है। तो पहला शुरुआत ना पढ़ने का आपका यहीं से शुरू होता है, जब आप किसी और का इंटरेस्ट को आप अपना इंटरेस्ट बनाते हैं, है ना। ये होता है सबसे पहला कारण। और दूसरा क्या होता है कि जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आप सब्जेक्ट किसी और का ले चुके हैं, किसी और को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप कितना भी आप पढ़ने के लिए बैठे आपको मन मतलब नहीं लगेगा, क्योंकि पहला कारण तो आपका यही है कि वो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। क्योंकि कोई दोस्त आपको बोल दिया कि हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, किसी को फिज़िक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, किसी को केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो वही बच्चा आपको भी बोल देता है कि भाई तू भी केमिस्ट्री को लेकर पढ़ो, इस पर बहुत अच्छा स्कोप है, कि भाई तू भी मैथ्स को लेकर पढ़ो, मैथ्स सॉल्विंग करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या पता आपको वो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आप तय करेंगे ना। लेकिन क्या होता है कि आप किसी के कहने पर आप चले गए, तो पहला कारण आप कहीं से शुरू होता है, क्योंकि आप किसी और का ड्रीम को फॉलो किए, किसी और का आप इंटरेस्ट को फॉलो किए, क्योंकि आप खुद अपने में अब रिसर्च नहीं किए कि मेरा इंटरेस्ट कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त को अगर मैथ्स पसंद है, फिज़िक्स पसंद है या आर्ट्स पसंद है, तो ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि आपको भी वही सब्जेक्ट पसंद है तो आपको भी वो पसंद आएगा, वैसा नहीं है। तो हर बच्चा लोग का अपना पोटेंशियल होता है, अपना कैपेसिटी होता है। किसी का दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा चलता है, तो किसी का दिमाग सोचने में ज़्यादा चलता है, इतिहास में ज़्यादा चलता है ना, ज़्यादा कम्युनिकेशन में चलता है। तो उसी तरह हर इंसान का जो फील्ड है वो आपका अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई है वो कभी मन से नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई आपको कन्विंस करता है या कोई आपको इनकरेज करता है, कि जब आपको कोई बोलता है कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तब आप कुछ दिन पढ़ते हैं, पर वो जो आ गया वो जब टाइम टू टाइम जैसे आपका समय बीतते जाता है, तो फिर वो आग आपका मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कोई आपको कन्विंस किया। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो टाइम के हिसाब से वो जो आग है वो कम होना ही है। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू कब बहुत देर तक, बहुत समय तक रहता है, जब आप मन से करते हैं, और आप मन से तभी कर पाएंगे जब आप खुद का जो कैपेबिलिटी है उसको पहले आपको पहचानना पड़ेगा। मतलब जब तक आप खुद का इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद को ये नहीं पूछेंगे कि हमको कौन सा पसंद है, हमको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तब तक इसका जवाब आपको पूरा लाइफ में नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसमें अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप किसी और के कहने पर ही आप जाएंगे, है ना, ये होता है। तो इसका मेन उपाय यही है कि जब कोई आपको बोलता है कि ये सब्जेक्ट बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, लिखने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं जाना, यानी कि आपको उस दोस्त के कहने पर नहीं जाना है। आपको खुद का देखना है कि मेरा कैपेसिटी किस में है, मतलब मेरा हम किस में ज़्यादा, मेरा एनर्जी मतलब मेरा वो ताकत है किसी चीज़ को समझने में। क्योंकि किसी को मैथ्स बहुत जल्दी समझ में आता है, तो किसी को हिस्ट्री बहुत जल्दी समझ में आता है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो पकड़ है वो किस सब्जेक्ट में है। कभी कभी आप देखे होंगे जब कोई मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से बनाता है ना, आप उससे पूछिए वो क्या जवाब देगा, अरे मैथ तो एक गेम है। फिज़िक्स क्या, अरे हमको तो बहुत मज़ा आता है, फिज़िक्स का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमको बहुत मज़ा आता है। लेकिन आपको मज़ा नहीं आता, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको मज़ा दे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो आपको मज़ा दे सकता है वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है ना। किसी को मैथ्स पसंद होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स पसंद आए। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री पसंद आ जाए, या हो सकता है कि आपको जियोग्राफी पसंद आ जाए, है ना, या हो सकता है किसी को पॉलिटिकल साइंस पसंद आ जाए। तो हर बच्चा लोगों का अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होता है, तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा।
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको वाकई में किसी चीज़ में गहराई तक उतरना है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होता है, वही सब्जेक्ट आपको मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही जब आप वो सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको कन्विंस नहीं करता है, अगर कोई भी आपको इनकरेज नहीं करता है, तो आप खुद ऑटोमेटिक आप वो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि आप उसमें मन लगा रहे, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका खेल है। जैसे कि गेम होता है ना, वैसा ही आप सब्जेक्ट को भी खेल की तरह पढ़ते हैं जब आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप वो सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरह अगर कोई भी आपके पास कोई क्वेरीज रहेगा, कोई प्रॉब्लम है, कुछ जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर मतलब एंड करते हैं। ठीक है।